हम देखते हैं संविधान तो बना दिए हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। क्या लगता है आपको, संविधान के हिसाब से काम हो रहा अभी के समय में? नहीं, संविधान के हिसाब से ज़रा सा भी नहीं काम हो रहा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जहाँ पर जाति प्रथा अभी भी बची हो, जहाँ पर करप्शन अभी भी हो, गुलामी अभी भी हो, तो क्या लगता है आपको कि अभी भी जो है आज़ादी में हैं हम? कदा भी नहीं। देखो, अगर झूठे केस में कई सारे गरीब गए हैं, मैं भी गया हूँ, 2 बार मैं भी फंसा हूँ। हालांकि जेल तक नहीं गया, लेकिन फंसा ज़रूर हूँ। फिर बाद में तो बेकसूर हो ही गया। उसमें कुछ मेरे अपने ही दोस्त थे, कुछ अपने गांव के लोग थे। मैं ये बता रहा हूँ कि गरीब तो होते हैं, देखो अमीर वो ऐसे आदमी होता है या पॉलिटिकल वाले जो जुर्म खुद करते हैं, और जो गरीब हैं, जो लड़ने वाला और बेचार हैं, लाचार हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम थोप देते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसको जेल डलवा देते हैं। और वो लड़ भी नहीं सकता, ना है उसके लिए वो वकील लड़ने जा सकते, वकील भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं। और पैसे जो हैं वकील के, यानी कि नेताओं के पास तो रहता ही है। तो किस कैसे लड़ेगा आदमी? तो भाई वो लोग जीत जाते हैं, और गरीब बेचारा सब जो है कहीं जेल में चले जाता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल उम्र कैद तो हो जाते हैं उन लोगों का। नहीं जीत पाता, नहीं लड़ पाता वो बेचारा। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, कई सारे बोलते हैं कि देश के लिए, अपने गांव के लिए लड़ो, देश में मुसीबत आए तो उसके लिए खड़ा हो। अरे भाई कैसे खड़ा होगा जहाँ पर अपने लोग, अपने गांव के लोग, अपने राज्य का लोग, अपने देश का लोग उसके खिलाफ हो, उस व्यक्ति के खिलाफ, उसे आगे ना बढ़ना देता हो, हमेशा ठोकरें देता रहो, फंसाता रहो, इल्ज़ाम लगाता रहो, तो उसका दिल टूटेगा तो क्या करेगा? वो देश के लिए लड़ने जाएगा। जो देश के लिए लड़ने के लिए सोचेगा, देश के लिए आवाज़ उठाना चाहेगा, उसे जेल भेजा जाएगा, उसे मारा जाएगा, पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको वो देश के लिए लड़ना चाहेगा दोबारा? वो गरीब जो देश के लिए लड़ना चाहता है, उसे भूखमरी से मर जाता है, कर्जदार है, EMI चुकाते चुकाते बेटी के साथ करते, कई ऐसे कारण हैं जो उसमें सहूलियत नहीं सरकार की तरफ से मिलते हैं। उसके गांव में रोड नहीं, यानी कि घर के पास रोड नहीं रहते हैं, ज़मीन छीन लिया होता है, अत्याचार करते रहते। वो क्या देश के लिए लड़ पाएगा आदमी? वो आवाज़ उठा पाएगा कहीं पर? लगता है आपको? जिस व्यक्ति को हमें जेल में भेज दिया जाएगा, आवाज़ उठाने पर मारा जाएगा, जाति प्रथा में बांट दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा, क्या वो देश के लिए लड़ पाएगा? कभी नहीं। ऐसा व्यक्ति देश के लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो पूरा अंदर से टूट चुका होता है। और आप कहते हैं कि देश के लिए लड़ो? जिसके पास सरकार से सहूलियत ना मिले, देश के लिए कौन लड़ता है? जिसके पास सरकार से सहूलियत मिले, समाज से सहूलियत मिले, वो सोचेगा हाँ हमारे पास हर तरफ से सुविधा है, हम देश के लिए लड़ेंगे, मरेंगे देश के लिए। जिसको हर तरफ से ठोकरें मिलता हो, फंसाया जाता हो, तो कहीं इंसाफ नहीं मिलता हो, क्या वो देश के लिए लड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं सरकार और पॉलिटिकल से यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने देश को, भविष्य को और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तो इन सभी कमियों को दूर करना पड़ेगा। जहाँ एजुकेशन के लिए बांट दिया गया है आदमी को, बड़े बड़े नेता, लीडर का बेटा वो प्राइवेट में पढ़ता है, जहाँ पर लाखों का फीस होता है, और गरीब का सरकारी वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं सही होता है। अगर कहते हो कि हम ये करवा दिए, वो करवा दिए, तो भाई आप क्यों नहीं भेज देते? अगर पढ़ाई सरकारी में अच्छा है तो आप भी सरकारी में ही अपने बेटे बेटी को भेजो। किसी का बेटा बेटी नहीं है सरकारी में पढ़ता, गरीब का है सिर्फ, और वो भी स्कूल बंद कर दिया है कई सारे, वो स्कूल भी बंद कर दिया, और जो बाकी है वो भी ख़राब है स्थिति स्कूल का, सुविधा नहीं है उतना।
बाथरूम की स्थिति खराब यार, लड़के भाग जाता है ऐसे वैसे, भाई बचपन में ज्ञान नहीं रहता इसलिए छोड़ छाड़ के भागता है इसको। खैर मुझे लगता है कि इन बातों पर सरकार ध्यान देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ध्यान देने वाला, क्योंकि ध्यान सिर्फ प्यार में और पॉलिटिकल में झूठे ही वादे होते हैं, इसमें कभी सच नहीं होता मुझे लगता है। वादे तो बड़े बड़े करते हैं, काम कोई नहीं करता। नमस्ते, अब क्या कर सकते हैं हम।